आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ आर ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। These are the 4 types of animal tissues. Let's start with the epithelial tissues. जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, दे आर बेसिकली द सिंपलेस्ट एंड द प्रोटेक्टिव वंस। जैसे हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियम लेयर के बारे में हमने पढ़ा था। सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज़ विच हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड दैट इज़ योर epithelial tissue. They are the simplest and the protective ones, and they are tightly packed and form a continuous sheets. Okay, they are tightly packed and form continuous sheet. For example, like skin is one of our epithelial tissue. जो आपकी skin है वो भी क्या है, आपकी epithelial tissue से बनी है, which act as a barrier. ओके जो कि कैसे काम कर रही है, बैरियर की तरह काम कर रही है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ओके लेट्स स्टार्ट विथ इट्स फंक्शन. इट फॉर्म्स आउटर लेयर ऑफ स्किन. अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, कि वो क्या करती है, एक आउटर लेयर की फॉर्म करती है. जो स्किन है दैट इज़ वन ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम ड्राइंग एंड मैकेनिकल इंजरी, केमिकल इफेक्ट्स. इन सब चीज़ों से हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. आपने देखा होगा स्वेट प्रोडक्शन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट. ठीक, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी क्या करती है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नाउ दीज एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 different parts, that is your squamous, cuboidal, columnar and ciliated. Okay, I am repeating once again. They are your squamous, cuboidal, columnar and ciliated. जो आपके स्क्वैमश एपिथीलियम्स होते हैं दे आर बेसिकली वेरी थिन फ्लैट एंड इरेगुलर शेप्ड सेल्स. जो आपके स्क्वैमश एपिथीलियम टिश्यूज़ हैं दे आर मेड अप ऑफ द thin flat and irregular shaped cells. Okay, thin flat and irregular shaped cells, and basically where you can found them, like in the nose cavities, mouth lining, in all these places you can found squamous epithelium tissues. इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. अभी मैंने बताया एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट आवर सेल्स, प्रोटेक्ट आवर बॉडी सेल्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी. दे ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड ऑल्सो प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ड्राइंग. ओके, squamous epithelium tissue also form a selectively permeable surface. Selectively permeable surface, I think everybody knows about the selective permeability. That means only selective substance can be passed through the layer. ठीक है, जो भी लेयर होती है उससे क्या होंगे, कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स ही क्या कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी. ओके, जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स. किस पैटर्न में होते हैं, लेयर्स के पैटर्न में होते हैं. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. Okay, why they are known as stratified squamous epithelium? Because they are arranged in a pattern of layers. Now the next one is your cuboidal. Cuboidal epithelium also provide mechanical support. Okay, squamous epithelium also provide mechanical support, and you can find them in the lining of the kidney tubules, ducts of the salivary gland, and it also helps in the absorption, excretion and secretion. ओके, जो आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो द सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंसेस. ओके, सो दीज 3 आर द फंक्शंस ऑफ cuboidal epithelium. The next one is columnar epithelium. Its main function is basically absorption and secretion. इसका जो main function है that is your absorption and secretion. क्या है इसका मेन फंक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. इट बेसिकली जो कॉलमनर एपिथेलियम है दे बेसिकली फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. मैंने आपको बताया एपिथेलियल लेयर्स जो हैं वो क्या हैं, एज एन बैरियर वर्क कर रही हैं. हमारी जैसे स्किन है ये एक एपिथेलियल बैरियर ही तो है. वो क्या कर रही है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो कॉलमनर एपिथेलियम क्या करते हैं, दे फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस दैट बैरियर. ओके, दे फैसिलिटेट द मूवमेंट
अक्रॉस दैट बैरियर. इनमें जो न्यूक्लियस होता है इट इज़ बेसिकली नियर द बेस ऑफ द cell. Sometimes you will notice that in few epithelial tissues, in basically in columnar epithelial tissues, some portion is folded inward. कुछ portion क्या होता है अंदर की तरफ fold होता है और will form the multicellular gland. ठीक है, और क्या बनाएगा, एक multicellular gland बनाएगा which is known as glandular epithelium, जिसे हम क्या कहेंगे, glandular epithelium. Sometimes a portion of the epithelial tissue, कई बार जो एपिथीलियल टिश्यूज़ होते हैं उनका जो एक पोर्शन सा होता है ना वो अंदर की तरफ फोल्डेड होता है और जिससे क्या होता है ग्लैंड की फॉर्मेशन होती है. तो ऐसे एपिथीलियल टिश्यूज़ जिनमें क्या है कुछ पोर्शन अंदर की तरफ क्या होगा फोल्डेड होगा एंड विल फॉर्म द ग्लैंड दैट विल बी नोन एज द ग्लैंडुलर एपिथीलियम. उसको हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथीलियम. द नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड. सिलिएटेड देखिए सिलिया, ठीक है, सिलिया पता है एक थ्रेड लाइक फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक थ्रेड लाइक आउटग्रोथ आप जिसे बोलते हैं वही सीलिया होती है. तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यूज देयर इज अ thread like outgrowth which is known as cilia, and such kind of epithelium tissues are known as ciliated epithelium. और ऐसे epithelium tissues को हम क्या कहते हैं, ciliated epithelium. किनको कहते हैं सिलिएटेड एपिथीलियम, जिसमें वो थ्रेड लाइक आउटग्रोथ होती है. वो थ्रेड लाइक आउटग्रोथ को हम क्या कह रहे हैं, सीलिया. ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलिएटेड एपिथीलियम. ओके, अब सीलिया जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फंक्शन हमें पता है क्या होता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. तो सिमिलरली सिलिएटेड एपिथीलियम ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट. ठीक है, वो भी किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दे आर बेसिकली अकर्स इन किडनी ट्यूब्यूल्स, oviduct, bronchi, etc. After epithelium tissues, we will start with the connective tissues. Okay, this is also a type of animal tissues. ये भी एक animal type की type of tissues ही हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं connective tissues. जैसे नाम से पता चल रहा है वो कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यूज़. ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे आर ऑलवेज एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये हमेशा कहाँ होते हैं, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में. दे आर embedded in intercellular matrix, and that matrix can be made of jelly like structure, fluid, or it can be dense or rigid. ये कैसी भी हो सकती है, ये jelly like हो सकती है, ये fluid like हो सकती है, it can be dense, it can be rigid. Okay, now the types of connective tissue, that is your areolar and the loose one, dense regular connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue, and the fluid connective tissues. So let's start with the loose connective tissue. अब loose से ही हमें पता चल रहा है they are the loosely packed ones, कि ये क्या होते हैं, loosely packed होते हैं. ठीक है, कैसे होते हैं, लूजली पैक्ड. और जो इनकी मैट्रिक्स होती है इट हैज़ टू काइंड ऑफ फाइबर्स. उसमें कैसे होते हैं, दो टाइप के फाइबर होते हैं. वन इज़ योर वाइट कोलेजन एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर येलो इलास्टिक. ये क्या करते हैं, जो ये फाइबर्स होते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब को प्रोवाइड करने के लिए यूज़फुल होते हैं. ओके, तो जो मैट्रिक्स होती है एरोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू की, इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ फाइबर्स, वाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिक. इनका क्या रोल है, ये फ्लैक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं. ओके, अब इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स. आपके ये जो एरोलर टिश्यूज़ हैं ये कहाँ मिलेंगे, दे विल बी, यू कैन फाइंड दैम इन बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स एंड ऑल्सो अराउंड योर ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स. इनका क्या काम है, इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज़. ये इनका फंक्शन क्या है, ये रिपेयरिंग जो होती है आपके जो टिश्यूज़ हैं, वेन एवर दे गेट इंजर्ड, जब भी वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, जो भी आपके टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं. ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ भी होते हैं, पैकेजिंग टिश्यूज़ भी होते हैं. तो ये सपोर्ट के लिए भी होते हैं, ये पैकेजिंग के लिए भी होते हैं. ओके, ऑल्सो द मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिफ्यूजन होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी जो मैट्रिक्स होती है. मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स. ओके, फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल्स.
Now the next one is your dense regular connective tissues. Okay, next one is your dense regular connective tissue. अब पता चल रहा है dense है तो that means they are tightly packed. कैसे होते हैं ये? tightly packed होते हैं, और जो इनका main role है, because they are basically present in the tendon and ligaments. Okay, they are the principal component of टेंडन एंड लिगामेंट्स. जो टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं उसमें हमारे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, टेंडन क्या होता है? विद जॉइंट्स मसल्स टू बोन. जो मसल को बोन से जॉइन करेगा दैट इज योर टेंडन, एंड जो आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करेगा दैट इज योर लिगामेंट. ओके, जो बोन मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, जॉइन करेगा, दैट इज योर टेंडन, एंड लिगामेंट विच विल कनेक्ट बोन टू बोन. ओके, जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा. ओके, जो टेंडन होते हैं इनमें ना लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहीं पे जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं और उनमें कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ज़्यादा होती है. ठीक है, ये जो आपके टेंडन्स होते हैं ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और ये लिगामेंट्स वाइट एज वेल एज येलो दोनों टाइप के फाइबर्स से बने हुए होते हैं. द नेक्स्ट वन इज योर एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू आपके फैट टिश्यूज भी कहलाते हैं. ओके, एडिपोज टिश्यूज आपके क्या कहलाते हैं? फैट टिश्यूज. ये कैसे फॉर्म होते हैं? जो फैट सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, एग्रीग्रिएट हो जाते हैं, तो क्या होते हैं आपके फैट सेल्स यानी कि एडिपोसाइट सेल्स, वो क्या फॉर्म करते हैं? एडिपोज टिश्यूज फॉर्म करते हैं. ठीक है, ये आपके राउंड और ओवल इन शेप होते हैं, आपको पता ही है. दे आर बेसिकली फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. ये कैसे काम करते हैं? ये फैट रिजर्वर्स भी कहलाते हैं. ओके, ये क्या कहलाते हैं? ये फैट रिजर्वर्स भी कहलाते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यूज. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर स्केलेटल टिश्यूज. जो स्केलेटल टिश्यूज हैं इट इंक्लूड्स बेसिकली कार्टिलेज एंड बोन विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी. जो आपके स्केलेटल टिश्यूज़ हैं उसमें क्या क्या आता है? कार्टिलेज एंड द बोन्स. अगर हम इन जनरल बात करें, हमें पता है कार्टिलेज में क्या होता है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, नॉन पोरस होते हैं, बट दे आर फ्लेक्सिबल वंस. दे स्मूदन द सरफेस एट जॉइंट्स. इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो प्रोटीन बेस्ड होती है. ठीक है, ये बेसिकली हमको पता है कि जो कार्टिलेज हैं वो क्या हैं आपके? इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती. ठीक है, दे आर नॉन पोरस बट दे आर फ्लेक्सिबल. वो क्या होते हैं? नॉन पोरस होते हैं पर फ्लेक्सिबल होते हैं. वहीं पे अगर हम बोन्स की बात करें तो हमें पता है बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर नॉन फ्लैक्स एंड दे आर मेड अप ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज. ये क्या होती हैं? ये पोरस होती है बट दे आर हार्ड एंड रिजिड. वो क्या होती है? हार्ड एंड रिजिड. ठीक है, अगर आप खुद भी आप टच करें, जैसे ईयर पिन्ना को आप टच करिए, यू कैन ईजली मोल्ड इट. आप उसे आराम से जो है बैंड कर, यू कैन ईजली बैंड इट. आप उसे आराम से बैंड कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. वहीं पे आप अगर फिंगर बोन देखो या कोई भी बोन देखो, उसे आप टच करोगे, फील करोगे, दैट इज़ क्वाइट हार्ड और रिजिड है. आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे होगी? केवल जॉइंट्स पे यू कैन फील द फ्लेक्सिबिलिटी. अदरवाइज बोन्स में कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्सेप्ट द जॉइंट्स. ओके, तो कार्टिलेज क्या होते हैं? दे आर कॉम्पैक्ट, लेस वेस्कुलर, इट हैज़ वाइडली स्पेस आउट सेल्स. इनमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं. दे आर नॉन पोरस बट दे आर फ्लेक्सिबल. इट स्मूदन सरफेस एट जॉइंट्स. जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ का जो सरफेस होता है दैट इज स्मूदन बाय द कार्टिलेज ओनली. इट्स एक्सटेंसिव मैट्रिक्स. इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से, शुगर से. और जो थोड़ी सी भी हार्डनेस है ना दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट. किसकी वजह से है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. दे आर फाउंड इन रिंग ऑफ ट्रैकिया, ईयर पिन्ना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस. इन सब जगहों पे यू कैन फाइंड द कार्टिलेज. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर बोन. हमें पता है बोन इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल. ठीक है, इट इज़ पोरस, हार्ड एंड रिजिड. इसकी जो मैट्रिक्स है अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स. मिनरल सॉल्ट्स कौन से? कैल्शियम, फोस्फोरस कंपाउंड्स एंड ऑल. बोन सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ओस्टियोब्लास्ट. बोन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं. इनमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं बट कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं. ओके,
इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। हमें पता है ये बोन जो है हमारी बॉडी को एक, आप देखोगे तो एक शेप, एक स्केलेटल सपोर्ट, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब किसका काम है? दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द बोन। वो किसका फंक्शन है? बोन का फंक्शन है। Now the next one is your fluid connective tissues. Basically what it does, it links the different parts of the body. जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको लिंक करने में इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी इन द बॉडी। ओके, इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। जो आपका ब्लड एंड लिम्फ है इट कम्स अंडर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़। वो किस में आता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है। अब देखिए ब्लड क्या है आपका? ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसकी जो मैट्रिक्स है, एवरीबडी नोज दैट इट इज़ मेड अप ऑफ द प्लाज्मा। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, जिसमें ऑल द ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। जिसमें क्या होते हैं? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर सस्पेंडेड इन दैट प्लाज्मा मैट्रिक्स। जो ब्लड है, ब्लड इज योर फ्लूइड, ब्लड हैज़ योर फ्लूइड मैट्रिक्स और ब्लड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ओके, सो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज़ नोन एज प्लाज्मा, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, दे ऑल आर सस्पेंडेड। जो क्या होती हैं? ये तीनों टाइप के जो आपके सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा, ओनली द प्लाज्मा फॉर्म्स द 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो आपके ब्लड का टोटल 55% है वो कौन बना रहा है? प्लाज्मा बना रहा है, ठीक है। इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या क्या है आपके? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके प्लाज्मा के, दे आर बेसिकली सोल्यूबल प्रोटीन्स। ओके, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा के, दे आर बेसिकली सोल्यूबल प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, फिब्रिनोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। The next one is your lymph. Lymph is your colorless, that is filter out of the blood capillaries. आपका क्या है? एक colorless fluid है। जैसे आपका blood होता है that is red in color, okay, but आपका जो lymph है it is your colorless fluid. देखिए जो lymph होता है it is basically a part of blood. वो आपके blood का ही part है, so obviously its composition is somewhere similar to that of the blood. ठीक है, ब्लड से सिमिलर होती है एक्सेप्ट द आरबीसी। आरबीसी नहीं होने की वजह से ये क्या है? कलरलेस है, बिकॉज आरबीसी क्या है? दे आर रेड कलर्ड सेल्स। रेड कलर्ड होते हैं, वाई? बिकॉज दे कंटेन अ रेड कलर्ड पिगमेंट, बिकॉज ऑफ रेड कलर्ड पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन, एंड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ आरबीसीज lymph is your colorless, okay, and some blood proteins are also absent in the lymph, but what you can found in abundance in case of lymph, that is your white blood cells. White blood cells are found in abundance in lymph. lymph में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? white blood cells होते हैं। लिम्फ का जो और एक इम्पॉर्टेंट रोल है दैट इज़ योर, कि कई बार क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज विच में फिल्टर्ड आउट समटाइम्स of the body capillaries, so it transport these nutrients back into the heart to be recirculated in the body. वो दोबारा से उसे हार्ट में क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है, so that it can be recirculated in the body. Your lymph basically form the defense or immune system, because obviously it contains most of the cells which are present in the lymph is your white blood cells, और white blood cells क्या होते हैं? फाइटर सेल्स होते हैं। तो जो मेन फंक्शन हुआ आपका लिम्फ का, कि ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी है उसका डिफेंस या फिर आप बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम जो है वो बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? लिम्फ इज द वन विच फॉर्म्स द डिफेंस और इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. Now the last two types of animal tissues would be discussed in the next video. Thank you.